हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी यूपी टेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में टोटल डेली अगर मैं लेकर आती हूँ तो 10 क्वेश्चंस, पहले 30 क्वेश्चन के सेट लेकर आती थी, अब लेकर आती हूँ 10 क्वेश्चन। जैसा इस आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मेरी वीडियोज़ आपके समझ आने वाली है। तो सबसे पहले लेट नहीं करते और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। दोपहर के 12 PM पे आप सभी को ये वीडियोज़ डेली इसी टाइमिंग पे देखने के लिए मिलती है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, और अगर अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर शीघ्र पुनर्स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, पहचानना, समायोजन, ये सारे जो होते हैं वो अच्छी स्मृति की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमोशन यानी संवेग, मोशन जिसका अर्थ होता है गति, यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुकरण यानी कि बच्चा जब माता पिता या समाज में हो रहे व्यवहारों को देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसके अकॉर्डिंग वह व्यवहार करता है, यानी कि वह अनुकरण कह रहा है। तो कौशल सीखने की जो सबसे पहली अवस्था होती है वह होती है आपका अनुकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संप्रत्यय जो है सबसे सर्वप्रथम मानसिक आयु का शब्द किसने दिया? थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने और साइमन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीने व साइमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और बीने और साइमन ने कब दिया था? 1905 में। और कितनी बार इसको मैंने बता दिया है, दोनों मनोवैज्ञानिक अलग अलग है। इन्होंने मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसोरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो होते हैं वह शैशवावस्था के उत्तम विधि के रूप में जाने जाते हैं। मॉन्टेसोरी विधि भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर शैशवावस्था की बात कर रहा है तो 0 से 6 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पियाजे तो इन्होंने 0 से 2 वर्ष माना है। ठीक है, वैसे अगर सिर्फ शैशवावस्था पूछता है तो 0 से 6। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव का भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो बाल विकास की डेफिनेशन आप सभी को पता होना चाहिए। जब बाल विकास शब्द जुड़ जाता है तो उसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं गर्भावस्था की बात की हूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गर्भावस्था का समय काल कितना होता है। 0 से 9 माह तक जो होता है वह गर्भावस्था होता है। अगर वहीं शैशवावस्था की बात करूँ तो 0 से 6 वर्ष तक जो होता है वह शैशवावस्था होता है। उसके साथ ही बाल्यावस्था की बात करूँ तो 7 से जो है 12 वर्ष तक जो होती है बाल्यावस्था होती है। लेकिन अगर यहीं पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में अगर डिफाइन करूँ तो पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में आप सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ से हम सीधे 6 से लेते हैं, 6 से 8 और फिर उसके साथ ही 8 से 12, ये हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था, ये हो जाता है आपको पूर्व बाल्यावस्था और ये होता है उत्तर बाल्यावस्था। उसके साथ ही किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। क्योंकि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र की बात की है जिसमें बालक के विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें अभी मैंने आप सभी को बताया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उसके साथ ही बालक का यहाँ पर वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव क्या होता है वो भी इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी ये सभी जो है स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क का है, हैस का है, डार्विन का है, या फिर मेंडल का नियम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप सभी जानते हैं चार्ल्स डार्विन के नाम से। इन्होंने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने कहा भी है कि अगर आबादी में आनुवंशिकता लक्षणों की बात करें तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीने साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, या फिर अभिक्षमता का।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर विशिष्ट बुद्धि पूछा गया है तो या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अगर मानपन किसने किया है उसके बारे में बात करें तो बीने व साइमन परीक्षण पहले ही इनका नाम दिया गया है। कब दिया गया है? मैंने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि 1905 में दिया गया है। 2 वैज्ञानिक थे, बीने और साइमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है कौन से? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और आप सभी को एक ट्रिक पता होगा, जब ये सभी देता है तो आप ज़्यादातर मैनुअली जो है ये सभी ही लगाते हैं, पर आप सभी को सारे बार इसके बारे में जो है ऑप्शंस जो दिए उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करता है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करता है, साथ ही थकान भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप सभी को वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो भी डाउट्स हो कमेंट पे पूछेगा और कोशिश यही करिएगा कि आप सभी जो है अच्छा खासा रिस्पांस दे तो मेरी वीडियो अच्छी आएगी। दोपहर के 12 बजे जरूर वीडियो देखा करिए डेली आप सभी को इस टाइम पे, ताकि यूपी टेट का एग्जाम आते आते आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।